दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज का मौजू है नहीं रुक रहा कोरोना का वॉर, 51 लाख के हुआ पार। जी हां, मुल्क में कोरोना की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। आज कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 51 लाख से तजावुज कर गई है। कल ये आंकड़ा 50 के पार था और आज ये आंकड़ा 51 लाख से तजावुज कर गया है। यानी पिछले 24 घंटों में 97,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। आज के इस आंकड़े से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब एक दिन में कोरोना की तादाद 1 लाख के पार होगी। हालांकि रिकवरी रेट में भी इजाफा हो रहा है, जो कदरे राहत की खबर है, लेकिन रिकवरी रेट कोरोना के खात्मे का बुनियाद बनाना भी सही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, क्या उसी रफ्तार से इस वबा से लड़ने की तदबीरें इख्तियार की जा रही हैं? आखिर हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की हालत बद से बदतर क्यों होती जा रही है? अस्पतालों की हालत क्यों खराब है और क्यों खराब से खराबतर होती जा रही है? लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकार का प्लान बी आखिर क्या था? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे अपने दो खास मेहमानों से। सबसे पहले अपने खास मेहमानों का तारुफ भी करा दें। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सियासी तज्जिया निगार है। आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान बीजेपी का स्टैंड रखने के लिए हमारे दरमियान मौजूद है, दानिश इकबाल साहब, जो कि तर्जुमान हैं, हमें पटना से ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले दानिश इकबाल, आप ही के पास आना चाहेंगे, क्योंकि 51 लाख के पार हो गया है आंकड़ा कोरोना का। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार के लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है कोरोना पर काबू पाना? सना, देखिए, बिल्कुल मुश्किल तो हालात तो थे और सरकार ने काबू पाया है, तभी आज ये हालात दिख रहे हैं। आप जो कह रही हैं कि कोरोना के जो रेट बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से जो रेट बढ़ रहे हैं उसमें 92% ऐसे जो लक्षण दिख रहे हैं वो बिल्कुल हल्के और कम लक्षण वाले जो हैं पेशेंट सामने आ रहे हैं। और 5 से 8% जो मामले हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन थेरेपी के हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने कोरोना पे जो है काबू पाया है। आपने ऑक्सीजन थेरेपी की बात करी, दानिश इकबाल साहब, आपने ऑक्सीजन थेरेपी की बात करी। आपको पता होना चाहिए कि अस्पताल में ऑक्सीजन की हालात कितनी खराब हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा है, इस दरमियान उसकी मौत हो जा रही है। सना जी, देखिए, ऐसी रिपोर्ट जो आप कह रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, मुझे तो कहीं ऐसा मालूम नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी है। एमपी में आज ही खबर हमने सुबह से पढ़ी, एमपी में आज ही हमने खबर पढ़ी दानिश इकबाल साहब, शायद आपने ना देखी हो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। एमपी में एक खबर की बात कर रही हूँ, ऐसे हजारों सैकड़ों खबरें ऐसी मिलती हैं और रोज हम पढ़ते हैं। एक लेडी है, उसके शौहर का इंतकाल हो गया चोरी होने की वजह से। ऑक्सीजन अब चोरी भी हो रही है। आखिर क्यों लगाम नहीं लगा पाती इस पर सरकार? पिछले 8 महीनों में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना से संबंधित छोटी से छोटी चीजों को भी बड़ी गहराई से मॉनिटरिंग की है, लोगों को गाइड किया है, उन्होंने सबकी सलाह ली है, इसके लिए उन्हें इतिहास में याद रखा जाएगा। देखिए, भारत से ज्यादा कोरोना टेस्ट जो है सिर्फ अमेरिका के अंदर हुआ है और हम जो है लगातार काबू कर रहे हैं। लगातार अभी जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ मॉनसून सत्र का, तो देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जो है बहुत ही क्लियर सारे विषय को रखा। उन्होंने बताया कि देश जो है बहुत सही दिशा में जा रहा है कोरोना के संबंधित महामारी को लेकर के। 92% ऐसे केस आए हैं, सिर्फ 8% केसेस ऐसे हैं जो पिछले मार्च से शुरू हुए थे। अगर उनको हम जोड़ते हैं तो 8% जो है, जो सीरियस जो पेशेंट है, उनको जो है देखा गया है। लेकिन इस पे पैनिक करना या इस पे जो है बवाल खड़ा करना, मुझे लगता नहीं है कि ये सही समय है। अब हम बिल्कुल सही दिशा में हैं और लॉकडाउन लगाने के कारण ही देश के अंदर 29 लाख जो केसेस हैं उनको हम बचाने में सक्षम हुए हैं। 37 से 38 हजार जो है मौत को हम रोकने में सक्षम हुए हैं। तो सरकार मुस्तैद थी, सरकार जो है लगातार प्रयासरत थी, तभी हम पूरे विश्व के अंदर जो है सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो है हमारा कोरोना को लेकर के है। ठीक है, तहसीन पूनावाला, दानिश इकबाल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से इनफ एफर्ट्स लगाए गए हैं। आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते आपको क्या लगता है कि आप वाकई में ये इनफ एफर्ट जो लगाए गए हैं, ये बस इतने एफर्ट्स लगाने चाहिए, या फिर आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं किसी हद तक नाकाम रही है? जब देश के स्वास्थ्य मंत्री ने फरवरी 13 को कहा विपक्ष झूठ कह रहा है कोविड को लेकर, ये देश में गलत फहमी फैलाने की कोशिश कर रहा है, कोविड का खतरा इस मुल्क पर है ही नहीं। ये फरवरी 13 है, आप चेक कर दीजिए। मार्च 9 को WHO ने कोविड को एक पेंडेमिक महामारी डिक्लेयर किया, तो मार्च 15 को
देश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं, जब ये महामारी डिक्लेयर हो गया, कि कोविड का भारत पर कोई खतरा नहीं है। ये दानिश जी कह रहे थे कि मोदी की दुर्दशा थी। मार्च 17 को मोदी जी टीवी पर आकर, आपके नेटवर्क पर आकर, सभी नेटवर्क पर आकर झूठ कहते हैं कि जितने भी लोग भारत में, इस मुल्क में जनवरी से आए, सबकी टेस्टिंग हुई। जबकि उन्हीं के कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस बात को झुटलाया और कहा कि 18 लाख लोग जो इस मुल्क में आए, इंक्लूडिंग ट्रंप इवेंट में, उनकी टेस्टिंग हुई नहीं। यानी कि कोविड के बारे में मोदी जी पूरी तरह से लापरवाह थे। ये उन्हीं के स्वास्थ्य मंत्रालय का और मोदी जी का बयान है। अब दूसरी चीज, दानिश भाई कह रहे थे कि हमारा रिकॉर्ड भारत में बहुत अच्छा है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि इस मुल्क में 83,198 मृत्यु अब तक हुई है, जो दुनिया में हम नंबर 3 स्थान पर है। अमेरिका पहले स्थान पर है, ब्राजील दूसरे स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर है। यानी कि आप कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये हम उल्टी रेस लड़ रहे हैं कि हमके नंबर 1 स्थान पर पहुंचना है। अच्छे परफॉर्मेंस क्या होता है नहीं पता नहीं। तीसरी बात, आपने ऑक्सीजन की बात की सना, मैं आपके शो पर चैलेंज देता हूं दानिश भाई को। जो सरकार ने वो ये बनाया है, एक जो जहां पर भी जिस शहर में कहां पर वेंटिलेटर बेड अवेलेबल है, उसका एक टेबल बनाया, उसका नंबर निकालिए लाइव शो पर और आप कॉल कीजिए और कहे कि मेरा कोई रिलेटिव है, मेरा कोई दोस्त है, मैं उन्हें लाना चाहता हूं, एक वेंटिलेटर बेड अवेलेबल है, देखिए आपको मिलता है या नहीं मिलता है। क्या हुआ उस वादे का जो जेपी नड्डा जी ने कहा कि पीएम केयर फंड से 60,000 वेंटिलेटर मिलने वाले थे। गुजरात में फेक वेंटिलेटर पाया गया और फेक वेंटिलेटर के कारण अस्पताल में आग लगी और कई लोगों की मृत्यु हुई। लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूं, टोलीजुमब नाम की एक दवाई और रेमडेसिविर, ये 2 दवाई, पर टोलीजुमब के मैं बारे में बात करना चाहता हूं। ये करीबन 30,000 से लेते 32,000 की दवाई, टैक्स गिनकर। ये दवा इस वक्त ब्लैक मार्केट में 70 से 90,000 में बिक रही है। दानिश भाई को बोलो ये दवा प्रोक्योर करते दिखाए। और गुजरात में इसकी फेक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आपने मध्य प्रदेश की बात की, कई केसेस मध्य प्रदेश के मेरे भाई बहन जो महाराष्ट्र आते, बाहर बैठे फार्मेसी के, और उनको दवा प्रोक्योर करने की मैं मदद कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में वेंटिलेटर बेड बिल्कुल वही हैरानी हो रही है कि आखिर दानिश इकबाल साहब को इस बात का इल्म क्यों नहीं, इसीलिए हैरानी हो रही है कि इस बात का इल्म आखिर दानिश भाई को क्यों नहीं है, दानिश साहब को इस बात का इल्म क्यों नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, लोग मर रहे हैं, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रहे हैं, इसीलिए हैरानी हो रही। दानिश साहब, तमाम चीजों का जिक्र तहसीन पूनावाला ने किया, उसका जवाब तो आपको देना ही चाहिए। साथ ही साथ मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ ये कि आपको नहीं लगता कि सरकार की जानिब से कहीं ना कहीं नीतियां, जो पॉलिसीज इख्तियार की गई हैं, उसमें कमी रही? सना जी, सबसे पहले तो मुझे क्योंकि देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था उस वक्त कोरोना की तादाद जो है ना बहुत कम थी। हम ये मानते हैं और ये सभी मानते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी ये मानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना की तादाद जो है कम रही, लेकिन लॉकडाउन जैसे खुला वैसे ही तादाद जो है कोरोना की वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। तो क्या इस ताल्लुक से सरकार ने पहले से ही अपना प्लान बी तैयार नहीं किया था? आपका जो प्रश्न है उसका मैं जवाब देता हूं। आप जो कह रही हैं, आप इसी बात से अंदाजा लगाइए, जब सरकार के देश के स्वास्थ्य मंत्री पार्लियामेंट के पटल पर कह रहे हैं कि 92% से ज्यादा जो केसेस हैं वो बिल्कुल नॉर्मल जो सिम्टम्स के हैं, तो जब वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, तो आप किस आधार पर कह रही हैं कि तो आप उसको आंकड़ों में शुमार नहीं करते हैं क्या दानिश साहब? आप नॉर्मल सिम्टम्स वाले कोरोना केसेस को आंकड़ों में शुमार नहीं करते हैं क्या? वो कोरोना मुतासिर नहीं हुआ क्या? आप मुझे ये बताइए। सना जी, अगर उन 92% जो नॉर्मल सिम्टम्स के लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, फिर ये वक्त तो सिर्फ आप ऑक्सीजन पे ही क्यों अटके हुए हैं सर? आपसे मैं सवाल ये कह रही हूँ, ऑक्सीजन का मसला तो दरपेश है ही है। मेरा सवाल ये है कि कोरोना से लड़ने के लिए जो नीतियां लॉकडाउन के बाद अपनाई जानी थी, उसमें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है या गलती हुई है कहीं सरकार से? देखिए, कहीं राज्य सरकारें से कहीं हो सकता है कमियां रही हुई होंगी, हमेशा कमियां होती हैं देश के अंदर स्वास्थ्य। तो आखिर मरकजी सरकार राज्य सरकारों को क्यों नहीं गाइडलाइंस दे, क्यों नहीं बार बार समझाती है? सना जी, पीएम के मार्गदर्शन में एक विशेषज्ञों का टीम, एक समूह देख रहा है
और हमारे पास बेहतर योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री जो है लगातार जो है छोटी छोटी चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जैसे ये 7 जनवरी को WHO ने ये बताया कि कोरोना जो है चाइना से चलकर कर शुरुआत हुई है पूरे विश्व में, उसके बाद से भारत सरकार ने लगातार जो है इन विषयों पर जो है चिंतन शुरू किया। लगातार एक्सपर्ट और मुख्यमंत्रियों के साथ जो है वार्ताएं की गई। जितने भी फैसले इस देश की सरकार ने लिया है, सारे फैसले एक्सपर्ट और देश के मुख्यमंत्रियों के सलाह से लिया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री क्यों ना हो। तो इस तरह का आरोप लगाना कि जो है सरकार सक्षम नहीं है और सरकार संवेदनशील नहीं है, मुझे लगता है बेबुनियाद बातें हैं। ठीक है, तहसीन पूनेवाला, आपने दानिश इकबाल को सुना। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी और जब लॉकडाउन लगने वाला था या लॉकडाउन जब चल रहा था, तो उस वक्त कई तरह की चीजें करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से कही जा रही थी, जैसे थाली बजाना और इस तरह से लाइट जलाने को लेकर भी कही थी। मैं उस पर कोई रिएक्शन नहीं देना चाहती। मेरा सवाल यह है कि जब वो खोल रहे थे सारी चीजों को धीरे धीरे करके, तो क्या नहीं लगता कि ओपन मास्क के सामने जाके वो इसी तरह से उन्हें कहते कि देखिए मुल्क से कोरोना भागा नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए लॉकडाउन को धीरे धीरे अनलॉक कर रहे हैं ताकि मुल्क की जो मईशत है, इकोनॉमी जो है, वो धीरे धीरे पटरी पर आए। मेरे मित्र राजीव बजाज जो इस मुल्क के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जो हमारे मौजूदा वजीर आजम है, उन्होंने रॉन्ग कर्व को फ्लैटन किया। कोविड के कर्व को फ्लैटन करने के बदले अर्थव्यवस्था के कर्व को उन्होंने फ्लैटन कर दिया। और सोशल मीडिया में ये मजाक चल रहा है कि आप देखिए, अगर बीच में बोलेंगे तो मुझे इंटरेस्ट नहीं डिबेट में। हम इस डिबेट का मर्यादा रखें। दो रुख एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो मुल्क के सारे लोग आवाम देखती है, इसकी मर्यादा रखें। दूसरा, सोशल मीडिया पे मजाक चल रहा है। क्या मजाक चल रहा है कि आप निर्मला सीतारमण जी और हर्षवर्धन जी के पोर्टफोलियो को चेंज कर दीजिए। निर्मला सीतारमण जी ने जीडीपी को -30% पे ले गए और हर्षवर्धन जी ने हमारे कोविड केसेस को दुनिया में नंबर 2 पर ले गए। अब मैं आपको थोड़ी सी सच्चाई बताता हूं। सच बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए सच से। बिल्कुल। इस मुल्क में कोविड का पहला केस डिटेक्ट हुआ जनवरी 30 को। फरवरी 13 की मैंने आपको डेट दी, गूगल चेक करना। विपक्ष तब से कह रहा है कि बहुत बड़ी संकट हमारे मुल्क पर आ रही है। कोविड का जो पहला केस इस मुल्क में आया दिसंबर में, चाइना में ये चालू हुआ। ये केसेस ये चाइना से आया, लेकिन चाइना के बाद सेकंड नंबर कोविड केसेस हमारे मुल्क के बाजू में ईरान में फैला था। तो हमारे दो नेबर्स में जनवरी और फरवरी में कोविड के काफी केसेस थे। हमें और भी सतर्क होना चाहिए था। लेकिन मार्च 9 को जब WHO ने इसे महामारी डिक्लेयर किया, तब मार्च 15 को देश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कोविड हमारे मुल्क में इमरजेंसी है ही नहीं। आप फैक्ट चेक कर दीजिए मुझे। अब मुझे दूसरी बात करना है। ताली पीटना, थाली पीटना, दिए जलाना। एक मंत्री जी ने कहा भाभी जी के पापड़ का उनको कोविड हो गया। दूसरे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि अगर आप मिट्टी में सोओगे तब आपको कोविड नहीं होगा। उन्हें भी कोविड हो गया। और किसी ने कहा हाँ उन्हें भी हुआ। किसी और ने कहा था कि आप इसको किसी ने कहा कि आप कुछ और नुस्खे निकालिए गाय को लेकर। एक बाबा ने कोई दवा निकाली जो फेक निकली। इन सारी अनसाइंटिफिक चीजों में हमने टाइम गवाया, ना कि साइंटिफिक रिसर्च के अंदर। अब बार बार जो बीजेपी के मेरे मित्र है ये कहते हैं 90% से ज्यादा केसेस क्योर हो रहे, 92% से 90 जो भी आंकड़ा दे रहे वो। भैया कोविड में या तो आप क्योर होगे या तो मरोगे, या तो आप प्रेग्नेंट हो या तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो। आधा प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, या तो क्योर होगा या तो मरोगे। वही इससे पहले मैंने कहा था, क्या वो आदाद में क्या वो कोविड केसेस आदाद में एक चीज उनका शुमार नहीं होता है क्या? जब दुनिया भर में कोविड का कोई इलाज है ही नहीं, जो क्योर हो रहा अपनी इम्यूनिटी से हो रहा, इसमें नरेंद्र मोदी की श्रेय कहां से आ रही? श्रेय तो उन 8% लोगों को चाहिए जो सीरियस हो रहे, उनके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं, उनके लिए टोलिजुमाब अवेलेबल नहीं, उनके लिए रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं। सोचिए अगर हमने BCG का वैक्सीन नहीं लगाया होता 60s और 70s और 80s में, और वो DNA हमारे अंदर नहीं होता, तो आज इस मुल्क की हालत क्या होती? ये जो हम बच रहे हैं ये वो BCG वैक्सीन की वजह से पेपर्स दिखा रहे, ना कि आपने कुछ स्पेशल किया। आप तो 8% पॉपुलेशन जो सीरियस होगा उनको बचाने में नाकामयाब हो गए। 83,000 डेथ्स हो गई हमारे मुल्क में। जी दानिश साहब, आपका जवाब चाहेंगे? जी सुना, देखिए सबसे पहले तो
जो तहसीन भाई कह रहे हैं कि जो है 92% जो नॉर्मल सिम्टम है, तो क्या जो 77% का जो रिकवरी है उसको वो नकार रहे हैं? क्या नहीं, तो एक सवाल मैं भी आपसे करती हूँ, रिकवरी रेट पर आप क्यों जा रहे हैं? रिकवरी रेट को देख करके हाथ बांध कर बैठ जाए, रिकवरी रेट को देखकर हाथ धरकर बैठ सकते हैं क्या? नहीं ना सना, हम लोग लगातार 8 महीने से डिबेट कर रहे हैं, लगातार मैं चैनल पे और पार्टी के लोग जो हैं आंकड़े दे रहे हैं कितने वेंटिलेटर थे इस देश के अंदर, मोदी सरकार ने 4 महीने के अंदर। सर देखिए, आंकड़े बढ़ेंगे तो बात होगी, है ना, आंकड़े बढ़ेंगे तो बात होगी। आंकड़े तो ऐसे नहीं आ जा रहे ना, गवर्नमेंट की तरफ से ये आंकड़े जारी किए जाते हैं, उसी आंकड़ों पे बहस होती है। तो सना, आज मैं लॉजिक की बात करना चाहता हूं, मैं आंकड़े देकर के समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। आंकड़े मैं दे चुका हूं, आपको भी मालूम है कि इस देश के अंदर कितने वेंटिलेटर थे 70 सालों में, और आज पिछले 3 महीने के अंदर देश में कितने वेंटिलेटर हैं। आज इस देश के अंदर कितने ऑक्सीजन जो है अस्पतालों में बढ़ाई गई है, आज इस देश के अंदर कितने कोविड अस्पताल बनाए गए हैं, आज इस देश के अंदर कितने जो है बेड बनाए गए हैं। तो ये आपको मालूम है, कितने पीपीटी किट बनाए गए हैं, ये आपको मालूम है। मैं इस पे बहस पे नहीं जाना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं तहसीन भाई जो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को श्रेय नहीं देना चाहिए, तो क्या राहुल गांधी को श्रेय देना चाहिए? आप बताइए, इस देश के अंदर आपके 5 राज्यों में सरकार है कांग्रेस की सरकार एक काम भी बता दे कि वो जो है उन्होंने अलग काम किया हो, उन्होंने राहुल गांधी ने उनका मार्गदर्शन किया हो। राहुल गांधी 10 तरह की बातें करते हैं, ट्वीट करते हैं, अभी अमेरिका चले गए हैं, वो बता दे कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में उनके मुख्यमंत्री ने जो है कुछ अलग तरह की चीजें की हो। क्या राहुल गांधी की बातें उनके मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं क्या? जो ये केंद्र सरकार काफी दिलचस्प बात ही कही उन्होंने कि ठीक है, सारे निशाने आप साध ले रहे हैं मोदी जी पे, मोदी जी ने खराब काम किया, लेकिन अपोजिशन क्या कर रही है? जिन रियासतों में उनकी सरकार है वहां पे कौन से फूल खिल गए? जी, बहुत अच्छा उन्होंने प्रश्न उठाया, वाजिब प्रश्न उठाया। बिलवाड़ा मॉडल राजस्थान में आपने सुना होगा, इसकी तारीफ मुझे पता था कि बिलवाड़ा मॉडल का जिक्र आप जरूर करेंगे। जी, इसकी तारीफ माननीय वजीर आजम ने स्वयं की और कहा कि इस मॉडल को इस मुल्क में रेप्लिकेट करना चाहिए। जो सूबे के चीफ मिनिस्टर है, वजीर आला है अशोक गहलोत जी, उन्होंने समझाया कि किस तरह से राहुल गांधी ने फरवरी 13 को जब इस कोविड के खतरे के बारे में जब इस मुल्क को उन्होंने आगाह किया था और उनका मजाक हर्षवर्धन जी ने उठाया, तब से राजस्थान और छत्तीसगढ़ इसके तैयारी में लगे हुए थे। मैं दूसरी बात आगे करना चाहता हूं, देखिए आप बार बार मैटर कहीं पर भी डिफ्लेक्ट कर दे। आप एक सवाल का, एक प्रश्न का जवाब नहीं दे रही। जो 77-78% रिकवरी है, उसके लिए आपने क्या किया है? आपके पास कोई नुस्खा है रिकवरी का? और नुस्खा है तो आप WHO को क्यों नहीं बताते कि इससे आप कोविड से इस तरह से रिकवरी होते? कोविड का कोई इलाज नहीं है, आप अपने इम्यून सिस्टम से, पानी पीने से, लिक्विड लेने से और पैरासीटामोल खाने से आप रिकवर होते। तकलीफ उनको आती है जो मॉर्बिड है, उनके लिए वेंटिलेटर्स की जरूरत है, टोलिजुमब और रेमडेसिविर की जरूरत है। अब मेरा प्रश्न दोबारा से, फिर मैं अगले बात पे जाता हूं। आप यहां कहते हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल, आप चैलेंज क्यों नहीं लेते? आपके वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं, क्या हुआ उन 60,000 वेंटिलेटर्स का जो जेपी नड्डा जी ने कहा था कि इस मुल्क को अवेलेबल हो गए? वो आज तक अवेलेबल नहीं। गुजरात में आग लगी आपके फेक वेंटिलेटर्स ने, आपने वेंटिलेटर्स का स्कैम किया, टोलिजुमब का आपने स्कैम किया। मैं आगे की बात पर आना चाहता हूं, अपनी बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। देखिए, हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी परेशानी है, हमें इस चीज को एंटिसिपेट करना था जब जनवरी में पहला केस आया, जनवरी 30 को कोविड का हमारे मुल्क के अंदर, कि हमारे मुल्क में सोशल डिस्टेंसिंग डिफिकल्ट हम इसके अलावा हम इकोनॉमी को किस तरह से संभालेंगे, हमें इसे, ठीक है, ये आप कोविड की शुरुआत की बात कर रहे हैं, जब इतना आंकड़ा बढ़ गया उसके बाद जितनी संजीदगी का मुजाहरा किया जाना चाहिए, मुझे लगता है उतनी संजीदगी का मुजाहरा नहीं हो रहा है। लोगों में खौफ और डर भी दूर होता जा रहा। दानिश इकबाल साहब, तो क्या एक अवामी नुमाइंदे होने के नाते सरकार को या मोदी जी को, वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ये नहीं चाहिए कि 12, हम देख रहे हैं कि वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, सीएम्स बोल रहे हैं लोगों को कि आप एहतियात बरतें, लेकिन मेरा सवाल आपसे वही है कि जैसे ताली और थाली बजाने के लिए कहा गया था, क्या वैसे फिर से अवाम से जुड़कर ये नहीं कहा जा सकता कि भाई हमने मईशत के लिए तमाम चीजें खोल दी हैं, लेकिन आप लोगों को एहतियात वैसे ही करना है जैसे पहले मैंने कहा था? लोग ऐसा समझ रहे हैं कि अनलॉक चीजें हो रही हैं तो कोरोना खत्म हो गया। नहीं सना, इस देश की जनता बहुत ही विवेकशील है, बहुत ही विवेकपूर्ण है। उनको मालूम है कि कोरोना जो है खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? कलश यात्रा निकल रही है, भीड़ में लोग शामिल हो रहे हैं।
मुझे लगता है तो आप खबरें नहीं पढ़ते लोग इस देश या के फिर लोगों आप को मालूम है आप और सही ये- बोलना नहीं और- चाहते। नहीं, सरकार का जो काम है, सरकार का काम है लोगों को अवेयर करना। सरकार लगातार लोगों को अवेयर किया है सरकार ने। अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो आज संख्या कुछ और होती। बिल्कुल आज होती हम बात करते हैं ये कि सभी हम बिल्कुल मान कुछ रहे और हैं, ये होती। सभी मान रहे हैं। लेकिन सरकार को जो करना था सरकार ने वो किया। 135 करोड़ के देश में हम 11 लाख टेस्ट करवा रहे हैं। अमेरिका के बाद पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हम टेस्ट करवा रहे हैं। तो क्या ये अगर हम टेस्ट नहीं करवाते या जो सुविधा देनी थी, हम अगर बेड नहीं देते, हम वेंटिलेटर नहीं देते, तो क्या इस देश के अंदर की संख्या कुछ और नहीं होती क्या? तो ये कहना कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं है और अपने आप जो है लोग रिकवर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। जो सरकार ने किया है, आप विपक्ष में है, आपका काम है आलोचना करना, आप आलोचना कीजिए, लेकिन सरकार ने बहुत ही न्यायपूर्ण तरीका से, बहुत ही संवेदनशीलता से और देश के प्रधानमंत्री ने ठीक है। तहसीन पूनेवाला सरकार की मुखालिफत अपोजिशन पार्टियां करती ही करी है, लेकिन जो चीजें सरकार ने अच्छी की है उस पर भी क्यों आप कुछ अच्छे रिमार्क्स नहीं दे सकते? पर 1000 या पर मिलियन आप जो भी आंकड़ा देख ले और दुनिया और G20 मुल्कों को देख ले, भारत की टेस्टिंग पर 1000 या पर मिलियन दुनिया में सबसे कम आज भी है। आज भी यहां तक कि हमारी टेस्टिंग बांग्लादेश से कम है पर 1000 और पर मिलियन के आंकड़े में। ये डेटा आप चेक कर लीजिए, WHO का डेटा है। दूसरी बात देखिए, आप कह रहे हैं कि हमने ये अवेलेबल करा वो अवेलेबल कराया। आपको मैं याद दिला दूं, 83,000 मृत्यु हुई है। आप चैलेंज क्यों नहीं लेते? आप लाइव टेलीविजन पे स्पीकर पे फोन लगाइए, बताइए कि मैं आ रहा हूं ऑक्सीजन बेड लेने, बताइए वेंटिलेटर बेड लेने, लगाए किसी छोटे से शहर में लगाए जहां पे आपके टेबल पे दिख रहा है। नहीं मिलेगा आपको बेड, आप वहां पहुंचो और वहां लाइव कैमरा, आपके कैमरा पे नहीं मिलेगा आपको बेड। इस मुल्क में वेंटिलेटर्स की बेहद कमी है। मुझे ये बताइए, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, सब जगह से लोग दवाई लेने महाराष्ट्र क्यों आ रहे हैं? अन्य राज्यों में क्यों, दिल्ली क्यों आ रहे हैं? क्यों दवाई उपलब्ध नहीं है? क्यों ये दवाई ब्लैक में बिक रही है? क्यों 90,000 1 लाख रुपए में दवाई सवाल ये उठ रहा है कि एक तो सहूलियत तो मिल नहीं रही, दूसरी तरफ कालाबाजारी भी हो रही है। तो क्या ये सरकार की नाक के नीचे हो रहा है या फिर सरकार इससे बिल्कुल नाशना है? और अगर नाशना है तो सरकार को इस जानिब ध्यान देने की आखिर जरूरत क्यों नहीं पड़ी? दानिश साहब देखिए सर, सबसे पहले तो जो ये टेस्ट की बात कर रहे हैं, 5 करोड़ टेस्ट जो अमेरिका ने किया है उसको हम पीछे छोड़ने वाले हैं, उससे ज्यादा टेस्ट हम करने वाले हैं। एक बात। दूसरी बात, ये बार बार जो सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सिस्टम फेल्योर है, वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो क्या ये 3 महीने में सब खत्म हो गए क्या? ये मोदी सरकार ने 6 साल में आके खत्म कर दिए क्या? 70 मैं इस विषय पे पहले कोरोना था क्या? कोरोना पहले था क्या? दानिश इकबाल साहब, जितने मरीज कोरोना के अस्पताल का रुख कर रहे हैं, क्या पहले ऐसी हालत थी क्या? मजबूर कर रहे हैं कि आपका इशारा ये है कि 70 सालों से ऐसे इतने वेंटिलेटर नहीं थे, जहां तक मैं समझ पाई हूं आपके जवाब को। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि वेंटिलेटर नहीं है, अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है, नहीं है। हम रोज खबरें पढ़ते हैं, इसी स्टूडियो से मैं खबरें रोज पढ़ती हूँ। अगर आप कहेंगे तो डेली आपको टेक्स्ट करूंगी मैं कि कहां कहां की खबरें हम पढ़ रहे हैं और कहां कहां पर वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन है भी तो कालाबाजारी। आपको मालूम होना चाहिए कि 70 सालों में जितने वेंटिलेटर थे और आज 3 महीने सर क्या बात करते हैं? सरकार ने बनाए हैं। दानिश साहब कैसी बातें करते हैं? जो देख रहा होगा वो भी हंसेगा। 70 साल पहले कोरोना था क्या? कोविड था क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं? क्या वेंटिलेटर देश में सब 70 सालों पे चले जाइए। नहीं, सब कुछ 70 सालों पे रख दीजिए, हद है। सना जी, क्या सर? सना जी, क्या वेंटिलेटर सिर्फ कोरोना का इलाज करता है क्या? कोरोना में जितनी तादाद में मरीज अस्पताल का रुख कर रहे हैं, क्या उससे पहले उतनी तादाद में किसी मर्ज में अस्पताल का रुख करते हुए दिखाई दिए क्या? दानिश साहब, अगर इस देश के अंदर अगर कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट्स कम थे और सरकार अभी उसको बढ़ा रही है। महामारी किसको कहते हैं? महामारी किसको कहते हैं दानिश साहब? के मद्देनजर महामारी किसको कहा जाता है? खैर, लास्ट कमेंट तहसीन पूनेवाला आपसे चाहूंगी, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपके नजदीक क्या लगता है कि सरकार को इस पर चलना चाहिए जो अब तक नहीं किया गया? जल्दी लास्ट कमेंट। एक तो कोविड के लिए एक स्पेशल टाइप का वेंटिलेटर भी लगता है, इसलिए गुजरात में फेक वेंटिलेटर स्कैम हो गया। कोई भी वेंटिलेटर नहीं चलता है कोविड के लिए। ये जानकारी भी बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं है। और मैं ऑफिशियल डेटा बताना चाहता हूं, जो भारत की रैंकिंग है पर 1000 टेस्टिंग में, रशिया नंबर 1, कतार नंबर 2, यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 3, इटली नंबर 4, यूनाइटेड किंगडम नंबर 5,
स्पेन नंबर 6, कनाडा नंबर 7, जर्मनी, चिली, सऊदी अरेबिया, टर्की, साउथ अफ्रीका, ईरान, पेरू, बांग्लादेश, मेक्सिको, भारत नीचे है। मेरे भाई कम से कम आप इतने बड़े क्या प्रोग्राम करना में चाहिए भारत कुछ तो को? पढ़ाई कर जाते मेरे भाई, कुछ तहसीन तो साहब। पढ़ाई कर जाते। किस तरफ ध्यान देना चाहिए? सरकार तो कह रही है कि इनफ एफर्ट लगा चुके हैं हम, और हम लगा रहे हैं। वजीर आजम ने यह भी कहा कि 21 दिन की महाभारत की जंग है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि ताली बजाओ, थाली बजाओ। नहीं, उनके सरकार को चमचों क्या के हाथ करना को चाहिए जो पकड़ नहीं के किया अब तक? मशवरा हो क्या देना जाएगा। चाहेंगे लास्ट कमेंट के तौर पर? आपसे जानना चाह रही हूँ। मेरा मशवरा ये है वजीर आजम को, आज उनका जन्मदिन है, लेकिन मेरा मशवरा ये, आप मास्टर स्ट्रोक करना बंद कीजिए, साइंस में विश्वास कीजिए। ताली थाली से, अपने मास्टर स्ट्रोक से अपने इस देश को बर्बाद किया है। देश को बर्बाद करना बंद कीजिए, कुछ मत कीजिए, साइंस को अपना काम करने दीजिए। आपने जो कुछ भी किया वो अनसाइंटिफिक था, जिसकी वजह से आज ये मुल्क इतना तबाह हो गया इकोनॉमिकली और कोविड की वजह से। तो सियासी तज्जिया निगार का अपना स्टैंड है, वहीं बीजेपी का कहना है कि इनफ एफर्ट उन्होंने लगाए हैं, जो इकदाम उठाए जाने चाहिए थे वो उठाए गए हैं, और बीजेपी इस हवाले से उठा भी रही है। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, दानिश इकबाल साहब, साथ ही साथ तहसीन पूनावाला, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ और पक्ष रखने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इसी के साथ दो रुख में इतना ही। कल फिर बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। आदाब।